एसएससी सीजीएल का हम लोग मैथ का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें टोटल 39 पेपर हुए हैं, यानी 39 पेपर हुए हैं, जिसमें से हम लोग 15 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 15 पेपर। ये है पेपर नंबर 16। पेपर का जो डेट है वो 19 जुलाई शिफ्ट 4 को हुआ था। हम लोग टाइम पास तो करेंगे नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया गया कि विच अमॉन्ग इज नॉट डिजिबल बाई 8, यानी कौन सा इसमें नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है? 8 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि उसका लास्ट 3 डिजिट केवल चेक करना होता है, लास्ट 3 डिजिट। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड होगा। लेकिन हमें कौन सा ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से डिवाइड नहीं होगा? ध्यान से देखो, 8 की डिजिबिलिटी चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट ले लो, इसको 8 से डिवाइड करो। 8 1 जा 8, 19 बचा, 8 2 जा 16 बचा 38। क्या 38 8 से डिवाइड होता है? नहीं। तो नहीं होता, तो ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। और क्योंकि हमें नॉट कहा गया थे, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। जैसे देखो, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 बचा, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये देखो, 8 1 जा 8, 8 2 16, 32 बचा, 8 चौके 32, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते, क्योंकि हमें नॉट चाहिए। देखो, 8 1 जा 8, 8 2 16, 24 बचा, 8 से डिवाइड हो जाएगा 24, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। ये तीनों नंबर थे जो 8 से डिवाइड होते, एक ही नंबर जो था फर्स्ट, वो 8 से डिवाइड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 15% मोर देन द थर्ड नंबर। रेशियो बताना है उस नंबर का। देखो ध्यान से, थर्ड नंबर को अगर मैं 100 मानूं तो फर्स्ट नंबर कितना है? 17 ज्यादा है, यानी 117 हो जाएगा। सेकेंड नंबर 50% ज्यादा, 100 का 50% 50, यानी कितना ज्यादा हो? 50 ज्यादा, यानी 150 हो गया। इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा गया है, जो नंबर था। कैंसिल कर लो, 3 से कटोगे 3 3 जा 3 9 जा, 3 से करोगे तो ये 50 हो जाएगा। 39:50 कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 cos x, हमें निकालना क्या है? ये देखो, ये तो देखते ही मेरे को पता चल रहा है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 2। अब आपके माइंड में और सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? आप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर पेपर 1 से पेपर 15 तक देखे होगे तो मैंने 2 फॉर्मूला कई बार रिपीट किया हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, यहां प्लस के जगह पे सिर्फ माइनस हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट होता है 4ab। ये कई बार मैंने बता चुका हूं और कई बार इसका यूज हम लोग किए हैं। तो देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को डायरेक्ट देखने से पहले क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है वो देखो। देखो ध्यान से, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? पहला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? a कौन सा है? कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, b क्या है? साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट फॉर्मूला क्या होता है? 1, इसलिए हमने डायरेक्टली 2 कर दिया था। अब आप भी इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते थे कि क्या होगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 इज द राइट आंसर। ये दोनों फॉर्मूला मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 14 पर्सन कैन बिल्ड ए हाउस इन 60 डेज। तो 30 जो पर्सन है वो कितने दिन में उसी काम को कर पाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे? ध्यान से देखो, 14 पर्सन है जो 60 दिन में किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, यानी हाउस को बनाते हैं। 30 पर्सन कितने दिन में बनाएगा? मान लो x। 30 से ये 2 टाइम्स में x की वैल्यू कितनी आ गई? 28। बेसिक क्वेश्चन था ये तो, टाइम एंड वर्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The average of 8 number is 18. One of the number is exclude. The average becomes इतना. What is the exclude number? ध्यान से देखो, मान लो 8, पहले बेसिक से बताता हूं। सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, यानी 8 इंटू 18 माइनस 1 पर्सन हट गया x। अब कितना बचा पर्सन? कितना पर्सन बचे? अब 8 में से 1 चलेगा, यानी 7। उनका एवरेज कितना बन रहा है हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? 20। यही हो रहा है। अब बताओ, 144 हो गया, इधर इसको लाओगे तो माइनस 7 दूनी 14, 140 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ऑप्शन कौन सा हो गया? दूसरा शॉर्ट अप्रोच कर सकते थे। शॉर्ट अप्रोच यानी लॉजिकल। लॉजिक कैसे लगाओगे? 8 पर्सन थे जिनका एवरेज 28 था, एक के जाने से पूरे ग्रुप
1 के जाने से एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी जो गया हुआ है वो एवरेज से कम लेकर गया हुआ है। तो जो गया हुआ है पर्सन है उसका हमें बताना है वेट कितना रहा, यानी वो नंबर क्या रहा, एवरेज 18 है, इससे कम होगा, कितना चेंजेज आया, 18 से 20 हुआ है एवरेज में, यानी 2। तो ये जो 2 का है फायदा कौन उठाएंगे, जो पूरे ग्रुप मेंबर बचे, यानी कितना 7, और क्योंकि एक पर्सन था इसलिए 1 से डिवाइड, तो 18 माइनस 14 यानी कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये उसका पता चल जाएगा कि वो जो छोड़ने वाला था वो एक्सक्लूडेड नंबर 4 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्यूब ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज इतना, यानी क्वेश्चन में दिया गया कि a प्लस बी अगर मैं बोलूं नंबर को तो उसका क्यूब है 1728। ये तो पता चल गया। ये क्या होता है 12 का क्यूब, यानी कैंसिल हो गया, यानी a प्लस बी कितना आ गया हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 12। वाइल द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इतना, दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है a इंटू बी कितना है 32। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ द गिवन टू नंबर, यानी इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो और उसका सम पूछा गया है। ध्यान से देखो, अगर हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको पता चल रहा है 8 इंटू 4 होता है 32, 8 प्लस 4 होता है 12, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ये तो बेसिक था टेबल की लर्निंग। तो a पता चल गया 8 है, b है 4, 8 का क्यूब 512 और 4 का क्यूब 64, यानी 5 कितना हो गया 76। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, देखो ध्यान से। अशोक रन्स इतना टाइम्स फास्ट एज भरत, अशोक जो है भरत से इतना फास्ट रन कर रहा है, यानी अशोक और भरत के स्पीड का रेशियो पता है। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 2 दूनी 3 दूनी 6 दू 8, 8/3। अगर भरत 3 था तो ये अशोक कितना है 8, यही क्वेश्चन का है मतलब। इफ अशोक गिव्स भरत हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, देन हाउ मस्ट द विनिंग पोस्ट सो डैट अशोक एंड भरत कैन रीच ऑन टाइम। यानी कहा गया है कि अशोक जो है भरत को, मान लो यहां से यहां पहुंचना था इस पॉइंट पर, तो अशोक ने भरत को क्या दिया, कितने का स्टार्ट दिया 160 मीटर का, यानी भरत को कहा कि तू यहां पे रहो, मैं तुमसे 160 मीटर पीछे रहूंगा, यानी तुमको आगे स्टार्ट दे दिया। और पहुंचना जो है इस पॉइंट पर दोनों को सेम टाइम में। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, हाउ फॉर मस्ट विनिंग पॉइंट, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है, यही पूछा गया। ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके हरा से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये कितना है। ध्यान से देखो, टाइम क्या लग रहा है, सेम पहुंचना है, टाइम सेम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम सेम हो तो डिस्टेंस ही का ही रेशियो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। दोनों में बीच में कितना डिफरेंस है 5 का, और वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 160। अब क्योंकि देखो ए जो है स्टार्टिंग से यहां तक ट्रेवल किया तो यही डिस्टेंस चाहिए, ए कितना है 8 यूनिट। कर लोगे, क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 3 जा 15, 5 2 जा, यानी 240 प्लस 16 यानी 256। कौन सा हो गया, कोई जरूरी नहीं कि मैंने यही मेथड बताया तो आपको, आप एक अनदर वे से भी सोच सकते थे। देखो ध्यान से, अनदर वे क्या है, यहां पे देखो 160 मीटर का स्टार्टअप दिया है, ठीक है, तो एक दौड़ रहा होगा भरत यहां से और दूसरा दौड़ रहा होगा यहां से। स्पीड का रेशियो, स्पीड दिया गया है, तो बताओ टाइम, रिलेटिव टाइम निकल जाएगा। रिलेटिव टाइम 160 अपॉन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 8 - 5 यानी कितना हो गया 32 सेकेंड। अब चलो आ जाओ, क्यों 32 सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में था और वो जो है टाइम्स। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना था, एक का 8 था, दूसरे का कितना था, दूसरे का 3 था। तो बताओ ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 32 × 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 256। तो भी कर सकते थे, बेटर है आप ये जान लो चाहे ये जानो, कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्टली मेरे को लग रहा है 1, क्यों, क्योंकि cos थीटा होता है, ध्यान से देखो
साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी इक्वल होते हैं कब? जब ए प्लस बी क्या हो? 90 डिग्री हो। देखो दोनों एंगल का सम 32 और 58 90 है, तो दोनों साइन ए कॉस ए इक्वल होंगे तो कैंसिल होकर के रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा, नॉट 1। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी यही आप जानते हो ना कि साइन ए जो होता है वो कॉस बी के इक्वल होता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? इफ ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, एंगल का सम 90 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया गया है। द फॉलोइंग फिगर शो द डिफरेंट एक्सपेंसेस, ये अलग अलग दिया गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 3 लाख। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच, अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट कौन सा है? ये वाला कलर है, और ये कितना है? ध्यान से देखोगे तो यहां से पता चल जाएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। देखो ध्यान से, मटेरियल कॉस्ट ये है। सेलिंग एक्सपेंसेस कौन सा है? सेलिंग एक्सपेंसेस ये वाला है। तो हमें क्या, इन दोनों का सम कितना होगा? देखो 15 8 23, 23 और 20 43, 43% है। किसका 43% है? 3 लाख का। यानी 3 पे 1 2 3 4 5 इंटू 43%, 43/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 + 9 129 पे 3 जीरो। कौन सा आंसर है? देख लो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। आदित्य बाई 300 मैंगो फॉर 1100 रुपीज। सम ऑफ द मैंगो आर रूटेन, कुछ आम जो है सड़ गए और उसको क्या कर दिया? फेंक दिया, थ्रोन अवे। और जो बचा हुआ आम है उसको बेच रहा है 5 रुपए इच पे, तो उसको ऐसे केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 150 रुपए का। तो परसेंटेज मैंगो थ्रोन अवे, यानी वो कितना आम जो था वो फेंक दिया, उसका परसेंटेज बताना है। ध्यान से देखो, आदित्य ने जो बाई किया 300 मैंगो, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1100 रुपए। ठीक है आगे बढ़ो। उसने कुछ आम सड़ गए, 300 आम थे, उसमें से मान लो कि x सड़ गए, तो बचा कितना? 300 - x रिमेनिंग। और एक को बेच रहा है 5 रुपए के हिसाब से, तो इतना को बेचेगा इंटू 5, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 150 का। प्रॉफिट होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 1500 - 5x, ये सेलिंग प्राइस हो गया, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 1100। बस, तो 150 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये करोगे तो 400 - 5x। 5x को इधर लाओ तो क्या हो गया? 400 - 150, यानी 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। हमें कहा गया, तो हमने x क्या आया कि 50 मैंगो सड़ गए थे जिसको फेंक दिया। 50 मैंगो को फेंका, आउट ऑफ कितने? 300 मैंगो थे। परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, ये 1/6 इंटू 100, आप जानते हो 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। इतना तो आप परसेंटेज में जानते हो। परसेंटेज टॉपिक का ये कुछ पॉइंट्स आपको याद होने होते हैं। 1/6 इतना होता है, 1/7 होता है 14.28, 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, 1/4 25%। ये तो परसेंटेज टॉपिक का बेसिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। n + 15% ईच वर्किंग 9 आवर एंड कैन कंप्लीट 36% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। वही चीज है, n + 15 कितना टाइम लगा रहा है? 9 घंटे काम किया जा रहा है। उसके बाद कितने % काम कंप्लीट हो पा रहा है? 8 दिन किया जा रहा है। तो ऐसा करने से 36% काम कंप्लीट हो रहा है। 36%, मैंने 36 को डिवाइड को किया। काम हमेशा, ये वर्क हमेशा डिवाइड होता है, बाकी सारी चीजें मल्टीप्लाई। बाकी क्वेश्चन में क्या कहा गया कि n + 9% है। ठीक है आगे बढ़ो। 20 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो बचा हुआ काम 36% ये हो गया, तो 64% ये वाला पॉइंट बचा हुआ काम करेंगे। क्वेश्चन में n की वैल्यू बतानी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब देखो क्वेश्चंस को बस सोल्व करना है, हमें कुछ तो करना नहीं है, बाकी आसान हो जाएगा। कैसे सोल्व करोगे? 9 से देखो 4, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो ही गया। 4 से 4 दूनी 8, 2 से कैंसिल करोगे 10 हो गया, 2 से 5, 2 से 32। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 32n + 15 × 32,
इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35n प्लस 35 इंटू 9, यही हो गया। चलो इसमें से इसको लेकर के जाओ तो 35 माइनस ये 3n हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखो 15 दूनी 30, 15 तियां 45 और एक 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 45 और 3 48, माइनस इसको लेकर के आओगे तो 270 प्लस 45 425 होगा अकॉर्डिंग टू मी। 9 पाँचे 45, नतली 27, 27 और 4 41 होगा ना। 9 पाँचे 45, नौतली 27, 27 और 4 31 आ रहा है। रुको रुको क्या मैं कर रहा हूं, 9 पाँचे 45, नतली 27, 27 और 4 31 होगा। बस छोड़ दो, इतना पे ही रहने दो। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 165 इज इक्वल टू 3n, n से 3 5 जा 55 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये था तो 315 ही होगा ना, मैं कुछ ज़्यादा ही लिख रहा था। चलिए नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ द ए ट्रेंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई। देखो एक ट्रेंगल है हमारे पास एक्स वाई, सॉरी ए बी सी, इसका ए बी का मिड पॉइंट एक्स है, बी सी का मिड पॉइंट वाई, सॉरी ए सी का मिड पॉइंट वाई है। मिड पॉइंट का मतलब ये जितना साइड होगा उतना ही साइड ये होगा। ठीक है, ये जितना साइड होगा उतना ही साइड ये वाला होगा। मिड पॉइंट का मतलब यही है। बी सी प्लस एक्स वाई क्या है 18 यूनिट, बी सी प्लस एक्स वाई, इसका और इसका सब मिलाकर के कितना है 18। तो हमें डिफरेंस बताना है। ध्यान से देखना, जब भी याद रखना दो ट्रेंगल इस तरह से हो जिसका मिड पॉइंट दिया गया है, तो ये वाला ट्रेंगल जो मैंने क्या बनाया ब्लैक कलर और बड़ा वाला ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, और इनका जब भी मिड पॉइंट दिया गया हो तो ये वाला रेशियो छोटे वाले ट्रेंगल की साइड 1, बड़े वाले ट्रेंगल की साइड 2, हमेशा रेशियो छोटा वाला साइड बड़े वाले साइड का आधा होता है। तो दोनों को मिला करके देखो, इस वाले साइड और इस वाले साइड का मिला करके सम कितना 18, 2 + 1 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 18। हमें निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 2 - 1 यानी 1। जिसका निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका दिया गया उसे डिवाइड, यानी 6 आ जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, हमें अनदर अप्रोच से जाना नहीं है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को अप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 में क्या दिया गया है, 100 फिगर में दिया गया BC इज ए कोड। BC क्या है, एक कोड है। ठीक है, आगे बढ़ो। CD इज टेंजेंट, ये CD जो है टेंजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AOC 112 डिग्री है, AOC 112 है, तो ACD बताना है। ACD का मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। ध्यान से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला एंगल। तो कॉमन सेंस कुछ अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ध्यान से एक कोड कौन सा है, AC एक कोड है, इसके सेंटर पर का एंगल बना हुआ है, तो उसके सरकमफेरेंस पर का एंगल सेंटर पर के एंगल का आधा होता है, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, इसका आधा, यानी 56 होगा। और एक प्रॉपर्टी से क्या होता है, टेंजेंट और इस तरह से रिलेशन जो होता है, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होता है, 56 डिग्री आ जाएगा आंसर। अब माइंड में आ रहा होगा सर कैसे, देखो दो प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है। एक प्रॉपर्टी ये एक कोड है, तो सेंटर पर का एंगल उसके सरकमफेरेंस का एंगल, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। चलो दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ऐसा डायग्राम दिया रहे, ये टेंजेंट है, इस तरह से सिचुएशन देखो मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना, ये याद रख लेना, काम आता है बहुत बार। ध्यान से देखो, टेंजेंट के साथ ये वाला एंगल बना, अगर मैं ये अल्फा है तो इसके ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होता है। टेंजेंट के साथ ये रिलेशन होता है सर्किल में। तो वही चीज देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 56 है तो ये भी 56 होगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा उधर लेकर के जाओगे तो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब जो पूछा गया है, अब साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो गए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। दोनों सेम हो गए ना, दोनों सेम हो गए तो कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, सेल इट टू ए कस्टमर। दो डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% और 20% का, और ऐसा करने से गेन हुआ इतने का इन द ट्रांजेक्शन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ध्यान से देखो,
आर्टिकल का कॉस्ट मान लेता हूं 100 रुपए है, उस पर क्या हुआ 60% का एवब मार्कअप किया गया। 60% का मतलब 60 इसका यानी 160 हो गया। उस पे 160 पे कितने तरह की डिस्काउंट दी गई, 2 तरह की डिस्काउंट दी गई सक्सेसिव। 160 पे पहले का डिस्काउंट दिया गया 10%, 10% यानी 90% में बेचा गया 9/10। दूसरे वाले के 20% यानी 80% में बेचा गया यानी 4/5। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलो कर लो, 10 से 10 कैंसिल, यानी कितना बचा 16 नावा 144, 144 इंटू 4/5, 4 चौके 16, 14 चौके 56, 157/5, 5 से कर लोगे 5 पंजा 5 पंजा 25.5, यही रहा, रुको 5 पंजा 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 5 पंजा 5, 26 बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, इतना बताओ। 100 था हमारा कॉस्ट प्राइस, आया हमारे पास सेलिंग प्राइस 115.2, कितने का प्रॉफिट हुआ यूनिट में 15.2 का, यानी 15.2 का प्रॉफिट हुआ। आउट ऑफ कितना था हमारे पास गेन, प्रॉफिट है कितना 1064। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 से मल्टीप्लाई कर लो बस। अब ये तो आसान हो जाएगा, कैसे सोल्व कर लो, बस कहीं मिस्टेक हम लोग ना किए हों। 60% एक बार चेक कर लेता हूँ, 100 से 60 160 हो गया। 160 का पहला 10% डिस्काउंट या 9/10, दूसरा 20% डिस्काउंट यानी कि 80% में बेचेगा 4/5, कैंसिल कैंसिल। 16 नामा 144, 144 इंटू 4 यानी 4 चौके 16, 14 चौके 56, 157, 5 से डिवाइड करो 5 पंजा 5 पंजा 25, 50 25 और 5 दूनी 10, ठीक है यहां तक ठीक है। अब सोल्व करते हैं, यही हमारा आंसर चाहिए, हटा दो 1 0 आ गया। 8 से अगर मैं करूंगा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 8 बन जा 8, 8 9 72, 8 से करोगे 8 बन जा 8, 26 बचा, अतली के 24, अतली के 24, 19 7 133, देखो 7000 आ गया। यानी कैलकुलेशन मैं देख रहा था कहीं मिस्टेक ना हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 16 में क्या दिया गया, ए थीप सीइंग ए पुलिस ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर। स्टार्ट जो है वो थीप जो है 10 से भाग रहा है और पुलिस जो है उसको पकड़ रहा है कितने से, 12 से। थीप जो है कैच किया गया तो थीप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, सिंपल। पहले रिलेटिव टाइम निकाल दो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो दोनों का माइनस हो जाएगा, यानी 12 - 2 और क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 300 × 18 बाई 5 × 12 - 10 है ना यहाँ पे 10, तो 5 × 2 10, यानी कैंसिल होकर के कितना हो गया 18 × 54 540 सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्टेंस बताना है, किसमें, ऑप्शन देखो किलोमीटर में है। डिस्टेंस बताना है थीप का कि थीप कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, थीप की स्पीड कितनी है 10, किलोमीटर में रहने दो, इंटू टाइम, टाइम कितना है 540 सेकेंड है। सेकेंड को बदलोगे क्योंकि हमें आवर में चाहिए ना, किलोमीटर में चाहिए, सेकेंड को आवर में बदलोगे, पहले मिनट में बदल लो, फिर मिनट के बाद आवर में बदल लो, हो गया काम। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 9 टाइम्स में डिस्टेंस कितना आ गया 3 3 जा 3 2 जा, यानी कि 1.5 किलोमीटर बन गया हमारा काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से। क्वेश्चन दिया कि x + 1/x अगर 2 है तो हमें क्वेश्चन में जो दिया गया उसका बताना है। याद रखो ये कब सेटिस्फाइड हो सकता है, जब x की वैल्यू 1 हो तभी ये सेटिस्फाइड हो सकता है, इसके अलावा आप कोई भी नंबर रख लो नहीं सेटिस्फाइड होगा। x की वैल्यू 1 रखोगे तभी सेटिस्फाइड होगा, यानी x की वैल्यू 1 आ गई तो 1 पे दुनिया का कितना भी पावर कर लो वो 1 ही होता है, यानी 1 + 1 कितना हो गया 2, ये रिजल्ट होता है x + 1/x। ध्यान से देखो x + 1/x अगर 2 है तो x हमेशा 1 होगा तभी ये सेटिस्फाइड होगा। उसी तरह से x - 1/x अगर x + 1/x - 2 है तो ये x कभी
सेटिस्फाइड होगा जब x की वैल्यू क्या हो -1 पे ही ये सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, m इज डिवाइडेड बाई 7 देन रिमाइंडर इज 5। अगर m जो है अगर उसको 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। आगे बढ़ो, अगर 3m इज डिवाइडेड बाई 7, 3m 3 गुना 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें अगर 3 टाइम्स कर रहे हो तो वही चेंज रिमाइंडर में भी होगा। इसका 3 टाइम्स कर लो और 7 से डिवाइड कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, यानी 15/7, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, बचा हुआ रिमाइंडर कितना 1। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। जो इसमें चेंजेस करेंगे वो रिमाइंडर में हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी मोर मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 6 days। 12 आदमी जो हैं वो 10 दिन में काम को करते हैं। आगे बढ़ो, अभी 12 ही आदमी थे, कितना एक्स्ट्रा बढ़ गए नहीं पता, मान लेता हूं x। अब वो काम को 6 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। 6 से कैंसिल कर लो 2, यानी 20 = 12 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी 8 एक्स्ट्रा आदमी लगाना पड़ेगा तो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंपनी विथ मोर डिमांड देन प्रोडक्शन। ध्यान से सबसे पहले समझो, ब्लू कलर है डिमांड और रेड कलर है प्रोडक्शन। हमें वैसा नंबर ऑफ कंपनी कौन कौन सी है, पी क्यू आर एस टी, 5 कंपनी है, वैसी कंपनी को देखना है जिसमें डिमांड जो है प्रोडक्शन से ज्यादा हो। देखो ध्यान से, रेड वाला प्रोडक्शन है, डिमांड ज्यादा है, तो एक कंपनी ये हो गई, यानी पहली वाली कंपनी कौन सी हो गई, ये वाली सिचुएशन में। दूसरा, डिमांड प्रोडक्शन से डिमांड ज्यादा है, हाँ, तो दूसरा कंपनी ये हो गया। डिमांड से रेड से ब्लू ज्यादा है, हाँ, तो ये तीसरा हो गया। यानी 3 कंपनी ऐसी हैं, 3 कंपनी ऐसी हैं जिनका डिमांड जो है प्रोडक्शन से ज्यादा है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। आगे कहा गया है टू द नंबर ऑफ कंपनी मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। अब ऐसा हमें देखना है जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो डिमांड से, यानी रेड वाला ज्यादा हो, तो ये वाला है सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन। कितनी कंपनी, 1 और 1 2, तो रेशियो कितना हो गया 3:2। लैंग्वेज को समझो, सिर्फ लैंग्वेज को समझाना था, बाकी तो क्वेश्चन आसान था, बेसिक था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इसका तो फॉर्मूला कई बार बता चुका हूं, AQ + BQ + CQ का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C इंटू क्या होता है, A² + BA² + CA² माइनस का AB + BC + CA। अब देखो ध्यान से, A + B + C कितना दिया गया है 20 इंटू A² + B² C कितना दिया हुआ है 152, माइनस ये निकालना है। और आपको मैंने ये इसका फॉर्मूला भी बताया हूं, ये क्या होता है, AB + BC + CA निकालना हो तो वो होता है A + B + C का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, माइनस A² + B² + C², इतना, बाई करते हैं 2। चलो 100 में से ये जाएगा तो 48, ये 4 में ये हो गया, 3 में से 1 गया 2, बाई 2 यानी 124 कर लो ये। अब 20 इंटू इसको माइनस करोगे, देखो ध्यान से, 30 होता तो 22 और 8, देखो 22 और 6 28 हो गया, 28 दूनी 56, 560 आ रहा है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आसान है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया क्यूब का वो होता है 6 इंटू A², 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वो दिया गया 5046। 6 से कैंसिल करोगे, 6 × 8 = 48, 24 बचा, 6 चौके 24 और 6 का 6, A² कितना हो गया 841। ये किसका होता है 29 का स्क्वायर, तो A की वैल्यू 29 आ गई। अब क्वेश्चंस में आ जाओ, क्वेश्चन में दिया गया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब वॉल्यूम का क्या होता है, साइड का क्यूब यानी 29 का क्यूब, ये मेरे को पता होता है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो 1 to 30 तक कम से कम आपको क्यूब पता होना चाहिए। जैसे 29 का क्यूब कितना होता है 24,389। जैसे अगर मैं बोल दूं 25 का क्यूब कितना होता है तो 15,625। मैं बोल दूं 21 का क्यूब कितना होता है तो 9261। 22 का क्यूब मैं बोल दूं कितना होता है तो 10,000। 22 का क्यूब कितना होता है
चलो निकाल भी सकते हैं, 22 का क्यूब तो निकाल भी सकते हैं ना। 22 का 484 इंटू 22, 484 इंटू 22 एक्चुअल में होता है 10,648, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको कोई बोल दे कि 12 का क्यूब कितना होता है तो 1728, ये आपको 15 का क्यूब कितना होता है तो 3375, कम से कम इतना आपको 1 to 30 तक क्यूब पता होना चाहिए। तो 29 का क्यूब है 24,389 हो जाएगा आंसर, जो भी आए आपका आंसर। आई होप यहां तक समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 2 एंड इतना इज इतना, डिस्टेंस सेंटर का दिया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ वो होता है अंडर रूट सेंटर का, जो सेंटर है उसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, माइनस R2 माइनस R1, रेडियस में डिफरेंस 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया अंडर रूट 25 माइनस 16 यानी कि 9, अंडर रूट 9 का निकल के बाहर आएगा 3। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला पे बेस्ड था, ये क्या होता है अंडर रूट सेंटर का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, सिंपल। नेक्स्ट, if the price of a petrol increase by 7%, then what percent should consumption decrease so by the consumer its expenditure on petrol is remain same। expenditure क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो प्राइस बढ़ाओगे तो कंजम्पशन घटेगा, प्राइस घटाओगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। प्राइस कितना से बढ़ रहा है 100 से कितना 7 बढ़ रहा है यानी 107, तो प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। 107 से 100 पे पहुंचने के लिए 7 की कमी, आउट ऑफ 107 परसेंटेज में करना होता तो 100। अब ये देख के बताओ कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 7 बार में तो ज्यादा हो गया, 6 बार में यानी पहला 6 आएगा, तो 6 एक ही में है, कर लो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए सम ऑफ मनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर, 3 साल में अमाउंट इतना हो रहा है एंड इतना 4 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, फाइंड द सम। 3 साल में 1630 अमाउंट हो रहा है, 4 साल में 1708 हो गया। ये 3 साल की बात की गई है और ये 4 साल की बात की गई है। तो बताओ एक यहां से यहां तक कितना इंटरेस्ट बना, कितना बना 70 ये और 8 78 बना, 78 कितने साल में, यहां से यहां तक कितना हुआ 1 साल, यानी 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना बना 78 का। तो मैं क्या निकाल दूं 3 ईयर में इंटरेस्ट निकाल दूं, क्योंकि 3 ईयर का हमें अमाउंट पता है। 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा तो 78 इंटू 3 यानी 210, 210 प्लस 24 234, अतली के 24 सतली के 21 2 23 234। 3 साल का अमाउंट पता है, 3 साल का इंटरेस्ट पता है, तो आप जानते हो ना अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा A माइनस SI। तो A कितना है हमारे पास 3 साल का 1630 और 3 साल का इंटरेस्ट कितना है 234, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा देख लो 6 हो गया, ये बचा 2 9, 96 लास्ट में आना चाहिए। वैसे भी देखो ये हो गया कितना 15, 1396 आना चाहिए। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन फिर से कर लेना, देखो ध्यान से 6 ये बचा 15, 15 में से 2 गया 13, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो लोग भी जिनको भी PDF क्वेश्चन चाहिए और जितने भी मैंने कराया हूं सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन PDF क्वेश्चंस विथ वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिएगा। टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे टाइप करने का ऑप्शन होता है सर्च बॉक्स में, ये टाइप कर लीजिएगा @real exam approach, तो आपको ये लोगो मिल जाएगा। लोगो मिलने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इससे आपको ही फायदा होने वाला है। पास्ट जितने भी मैंने क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन कराया हूं सारी की PDF क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो ईमानदारी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं कोई भी टाइम पास नहीं करता हूं। शेयर कर दो अदर स्टूडेंट्स के पास, इससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है एज वेल एज बाकी लोगों को भी फायदा हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन मिलेगी आपको, तो टाइमली वीडियो का आपको कि कब वीडियो आने वाली वो सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन से मिलेगी, इसलिए हमें सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन में। थैंक यू।